हे, मेरा नाम सनी गुप्ता है। जैसे आप लोग में से बहुत लोग हमको जानते हैं, तो ये वीडियो स्किप मत करना और देख रहे हो आप, और ठीक है, तो कोशिश करना शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें हैप्पी बाबू के में आप काम कर रहे हैं तो अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और काम करने का सोच रहे हैं तो अभी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा हम लोगों को, जैसे हैप्पी बाबू ही क्यों, ठीक है, हैप्पी बाबू का मार्केट साइज़ क्या है, कितना हम लोग मार्केट में सेल जनरेट कर सकते हैं, हैप्पी बाबू में हम लोग केक और गिफ्टिंग प्रोडक्ट ही क्यों बेच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ठीक है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पूरा हैप्पी बाबू का चिट्ठा होता है ना, पूरा प्लानिंग वगैरह मार्केटिंग पूरा A to Z बतलाने वाले हैं खुल के। तो सबसे पहले बात करते हैं हैप्पी बाबू स्टार्ट क्यों हुआ था, रीज़न क्या था स्टार्ट करने का। तो ये आइडिया जो मेरे पास आया हुआ था, हम एक बर्थडे पार्टी में जा रहा था, तो मेरे साथ जो इशू है सबसे ज़्यादा, हमको दुकान में जाना पसंद नहीं है। दुकान में जाना, लाइन में लगना, एक एक करके देखना प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। हम चाहते हैं तो कोई ऐसा ऐप हो जहाँ पे मेरे घर पे बर्थडे है तो केक मेरे घर पे आ जाए, ठीक है। हम किसी बर्थडे में जा रहे हैं तो हमको कुछ गिफ्ट चाहिए तो घर पे आ जाए और उसको हम जाके दे दें। या मेरे पास ऑप्शन हो, हमको दुकान में जाके देखना ना पड़े 400-500, जो वहाँ 400-500 आइटम भी नहीं होता है, 10-20 होता है, उसमें 50 होता है, उसमें से हमको चुनना होता है एक है तो हम चाहते हैं घर पे हमको मिल जाए। तो जितना भी आइटम है बर्थडे में, मान लो बर्थडे आइटम बहुत सारा बर्थडे का गिफ्ट है, वो हमको चाहिए, वहाँ पे हम देख लिया, ऑर्डर कर दिया, मेरे घर पे आ गया, और सस्ते रेट पे। मतलब मार्केट में जाके हम केक को खरीदते हैं 700 रुपये 800 रुपये, हमको 600 में ही घर पे पहुँचा दें। तो ये आइडिया था, ये प्लान था, इसलिए हैप्पी बाबू स्टार्ट हुआ था। और हैप्पी बाबू ही नाम क्यों, ठीक है, हैप्पी बाबू नाम जो हम रखे हुए थे, नाम यूनिक होना चाहिए, ऐसा नाम जो एक बार कोई सुने तो उनको मज़ा आए और याद हो जाए, और कोई रीज़न नहीं था। नाम रखे थे, एक बाबू को हम देखे थे, छोटा सा बच्चा, बाबू ही क्यों, छोटा बच्चा होता है, हम बच्चे लोग के लिए काम करते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा को हम बेबी भी बोलते हैं, लेकिन बेबी हम लड़के को बोलते हैं, लड़का को नहीं बोल सकते ना, बाबू लड़का लड़की दोनों को बोल सकते हैं। अब बाबू सुना पता ही है कितना चलता है, तो बाबू को चुने हम लोग, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आया था बाबू के बाद क्या, तो जब हम बाबू को गिफ्ट देते हैं और केक देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो बाबू क्या होता है, हैप्पी होता है, तो happybabu.com यहाँ से नाम आया हुआ था। और आइडिया कहाँ से आया था ये आपको हम पहले बतला चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केक और गिफ्टिंग प्रोडक्ट ही क्यों हम लोग बेच रहे हैं, और ये बेचने के पीछे रीज़न क्या है। तो अभी तक देखा जाए मार्केट में पूरा बहुत सारा आइटम है, आइडिया तो आया था, मार्केट बहुत सारा फील्ड का है, कपड़ा का है, कपड़ा का देखा जाए, कोलगेट का है, साबुन का है, परफ्यूम का, लेकिन पहले से अलग अलग जितना भी फील्ड है, सब में कोई ना कोई बड़ा कंपनी है। वहाँ पे हम कुछ बड़ा नहीं अचीव कर सकते हैं, बड़ा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। पहले से कंपनी यार, हम मान लो हम बेचने जा रहे हैं साबुन, पहले से लक्स लैब है, बहुत सारा डब है, बहुत सारा ना, वो मेरा ही क्यों लेगा कुछ से, मतलब लोग पहले से जो कर रहा है वही हम भी कर रहे हैं, ठीक है। केक में क्या था, केक में कोई ब्रांड नहीं है पहले से। हम होटल में जाते हैं, किसी भी होटल में जाते हैं, हम बोलते हैं केक हमको चाहिए, फ्लेवर बोलते हैं, कोई ब्रांड है उसमें नहीं है भी तो इंडिया से बाहर है, बिहार से बाहर है, बिहार में कुछ जगह पर नहीं, कोई बड़ा ब्रांड बिहार में नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब ऑर्गेनाइज मतलब कोई एक इसका लीडर नहीं है, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे और प्रॉफिट मार्जिन केक में हम लोग को इतना लगा था जिसमें हम ऑपरेट कर सकते हैं, इस वजह से केक हम लोग स्टार्ट किया था। केक में आप केक बेच रहे हो तो हैप्पी बाबू एक ब्रांड बन सकता है फ्यूचर में, या बन रहा है धीरे धीरे, सब बोलते हैं हैप्पी बाबू से केक ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो ये प्लान था, मतलब केक में प्रॉफिट मार्जिन सही है, कोई सेक्टर नहीं है यहाँ पे, और इसको बेचना ईजी है। किसी को मान लो कोशिश कर रहे हैं और ईजी वे में अच्छे से समझाने का, हम मान लो साबुन बेचने जा रहे हो, समझाना यही साबुन क्यों लें, केक में आपको समझाना नहीं पड़ता। मान लो कोई आउटलेट है मेरा पे, केक चाहिए, हैप्पी बाबू का केक ले लीजिए, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होता, वो बोलता ही नहीं भैया इस कंपनी का हमको चाहिए, उस कंपनी का चाहिए, कोई नाम नहीं लेगा। आपके पास कोई ऑर्डर कर रहा है, या मेरे पास कोई ऑर्डर करता है केक चाहिए चॉकलेट फ्लेवर का, हैप्पी बाबू का चॉकलेट फ्लेवर केक हम लोग दे दिए, और नेक्स्ट टाइम वो हैप्पी बाबू का ही केक लेगा ना। तो इसमें लोग एक ब्रांड बनने वाले हैं, और इसको सेल करना बहुत ईजी है मेरे लिए भी, और मेरे जितने लोग टीम मेंबर हैं उनके लिए भी बेचना क्या है, ईजी है। गिफ्टिंग प्रोडक्ट में कोई भी ब्रांड नहीं है, इसमें कोई ब्रांड नहीं, और इसमें हम लोग ब्रांड बन सकते हैं, इसलिए केक और गिफ्टिंग प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं हैप्पी बाबू में। नाम कहाँ से आया था, और केक ही क्यों और गिफ्टिंग प्रोडक्ट ही क्यों, ये भी आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। बात कर रहे थे मार्केट साइज़ के बारे में। मार्केट साइज़ क्या है, मार्केट साइज़ किसी भी बिजनेस का ऑडियंस होता है, वहाँ पे कितना का सेल जनरेट हम कर सकते हैं हाईएस्ट, वो मार्केट साइज़ होता है। तो केक का जो मार्केट साइज़ है वो 1000 करोड़ का मार्केट साइज़ है इंडिया का। गूगल आप करोगे तो आपको मिल जाएगा केक बेकरी बिजनेस या केक बिजनेस का मार्केट साइज़ कितना है, आपको मिल जाएगा
1000 करोड़ का मार्केट साइज है। अब आता है हम लोग इसमें कितना पैसा बना रहे हैं या कितना कमा रहे हैं, कितना का धंधा कर रहे हैं। अब बात करें ये 1000 करोड़ का मार्केट साइज है पूरे इंडिया का, हमको मतलब है बिहार से, हमको मतलब है मुजफ्फरपुर से। तो अब बात करते हैं बिहार का मार्केट साइज कितना है और बिहार का कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिहार की जनसंख्या है 10 करोड़ प्लस है, ठीक है। लेकिन 10 करोड़ हम लोग बिहार में तो ऑपरेट अभी कर नहीं रहे ना, अभी हम लोग कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, वैशाली में। तो हम लोग भी सिंपल बात करते हैं मुजफ्फरपुर का, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मुजफ्फरपुर का जनसंख्या कितना है पता है? 48 लाख। हम कोशिश करेंगे स्क्रीनशॉट्स डाल देने का साइड में, कहाँ से हम ये सब सारा कुछ रिसर्च किए हैं, सारा कुछ पता चल जाएगा। ये सब कुछ ऐसे बोल नहीं रहा है, रिसर्च करके तब बोल रहे हैं। 48 लाख, ठीक है। अब बात करते हैं 48 लाख जनसंख्या, 48 लाख लोग बर्थडे मनाते होंगे, मनाते हैं? नहीं मनाते हैं, ठीक है। 48 लाख में से जो हम बात करें एज ग्रुप वाइज, एज ग्रुप वहाँ पे 0 से लेके 14 साल का जो एज ग्रुप है वो 30% जनसंख्या है। मतलब 48 लाख में से जो हमारा कितना 30% जो एज ग्रुप है वो कितना है? 0 से लेके 14 के बीच का है, ठीक है। और बात करते हैं 65%, ठीक है, वो है 15 साल से लेके 65 साल के बीच का। और 5% हमारा जो बच्चा है वो है 65 साल के ऊपर का एज ग्रुप। इसलिए देखना बूढ़े लोग बहुत कम है आसपास में देखा जाए तो, है ना। तो ये एज ग्रुप है। हम लोग बात करते हैं सिर्फ 65% जो है हमारा है 15 साल से लेकर 65, उसको हम ले लेते हैं 20% ही कस्टमर है जो बर्थडे मनाता है। 30% वो था जो अभी न्यू जनरेशन है। मान लेते 50% है जो बर्थडे बनाता है या बनाना चाहता है या मनाता है, सिंपल, ठीक है। या बर्थडे के बारे में पता है उसको, मान लो पता है ये सही रहेगा, मनाता है बहुत ज़्यादा हो जाए उतना तो नहीं परचेज करेगा, और पता भी परचेज भी नहीं करता। तो 48 लाख में से 50% जो है वो क्या करते हैं बर्थडे के बारे में, वो हमारे टारगेट ऑडियंस है, वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, ठीक। 48 लाख में से भी क्या 48 लाख लोग बर्थडे मनाएंगे? सॉरी, 48 में से 24, 50% कर रहा है तो कितना हो? 24 में से 5% लोग ही बर्थडे मनाते हैं। 5%, 100 में से 5% लोग ही बर्थडे मनाते हैं, जहाँ तक हम रिसर्च किए हैं। पूरे लोग नहीं मनाते हैं। 48 में 50% है, 50% में से भी 5% आपका कितना होगा पता है? 1,20,000 लोग हर साल मुजफ्फरपुर में बर्थडे मनाते हैं। कितना लोग मनाते? 1,20,000 लगभग लोग बर्थडे मनाते हैं हर साल मुजफ्फरपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं हर महीने कितना केक हमारा सेल हो रहा है, मुजफ्फरपुर कितना बिकता है। और 1,20,000 को हम लोग 12 से भाग करेंगे तो आएगा वही कितना? 10,000 kg हर महीने मुजफ्फरपुर में केक बिक रहा है, किसी भी दुकान से बिके। ये महीने का मार्केट साइज़ है, मतलब महीने में इतना केक बिक रहा है। इसमें हम लोग कितना बेच रहे हैं? हैप्पी बाबू अभी तक का होनेस्टी मतलब पूरे खुल के बोले लोग 0.5% का मार्केट साइज हम लोग का है। 0.5% हम लोग बस केक्स को मार्केट में सेल कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में, और अलग अलग कंपनी का। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल के बारे में। मतलब हम लोग जो happybabu.com कंपनी काम करे फ्रेंचाइजी बेस और ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल पे, और यही क्यों, कुछ और हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, कुछ दूसरा बिजनेस मॉडल हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो अभी गांव में ऑनलाइन ऑर्डर कर मतलब 2-3 कंपनी जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, उस पर लोगों को विश्वास, वहाँ से ऑर्डर करेंगे तो डिलीवर हो जाएगा, विश्वास है। कुछ लोग जो ऑनलाइन जानते हैं, ठीक है, जो ऑर्डर करके मंगवाए हैं। लेकिन कोई भी नए कंपनी पे विश्वास करना, मेरे पास भी आता है बहुत सारी कंपनी नया जो सस्ता रेट पे दे रहा है, विश्वास करता नहीं करता है, ट्रस्ट नहीं है। तो फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल हम लोग जो लॉन्च किए थे वो किए हुए थे ट्रस्ट के लिए। जितने भी दुकानदार अलग अलग गाँव में हैं, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं एक नारायणपुर का, ठीक है, वैशाली साइड में, वहाँ पे एक गिफ्ट स्टोर वाला है जो गिफ्ट का आइटम सारा बेचता है बर्थडे वर्थडे में। वो वहाँ पे कस्टमर जाता है उनके पास में। अब वहाँ पर गए भैया आप केक का बिजनेस करिए, आपको हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। वहाँ पे एक हम फ्रेंचाइजी दे दिए और बैनर पोस्टर लगा दिए, वो हमारे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब जो उनके पास कस्टमर जा रहा है उनको बोले भैया केक भी हम बेचते हैं, अब उनके ट्रस्ट पे केक बिक रहा है, हम लोग का बिक रहा है, लोग उनको जानते हैं तो वहाँ से बिक रहा है। ऐसे करके हम लोग फ्रेंचाइजी बेस पर अलग अलग गाँव में हम लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, लोगों को ट्रस्ट भी हो रहा है, लोग ऑर्डर करेंगे, हैप्पीबाबू को जानेंगे, इसलिए फ्रेंचाइजी मॉडल पर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा रोज़गार देना, ठीक है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ के काम कर रहा है उनको पैसा मिल रहा है, यहाँ से काम करके अर्न कर रहा है, पैसा कमा रहा है, रोज़गार मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं तीसरा जो रीज़न है वो भी बहुत मस्त है। वो क्या है पता है? नेटवर्क क्रिएट कर रहा है हम लोग। देखो
ट्रस्ट बिल्ड लोगों के बीच में हो गया फ्रेंचाइजी मॉडल से, रोज़गार भी दे दिए। और अब क्या हुआ, नेटवर्क हमारा दुकानदार का बन गया चारों ओर पूरी तरह, ठीक है। अब हम जो चाहे वो बेच सकते हैं, केक बेच रहे हैं, गिफ्टिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो नया आइटम लॉन्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बार नेटवर्क क्रिएट हो गया हम लोग का हैप्पी बाबू का, तो समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल हम लोग लॉन्च किए थे। ये कारण है, पहला ट्रस्ट बिल्ड करना, दूसरा रोजगार देना, तीसरा नेटवर्क क्रिएट करना। अब बात करते हैं हैप्पी बाबू का फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर में हम लोग कैसे ऑपरेट करने वाले हैं, और जो हमारा 1000 करोड़ का मार्केट साइज़ है पूरे भारत का, उसको कैसे कैप्चर करते हैं। नहीं, हम लोग ज़्यादा हो गया उतना नहीं, अभी हम लोग सिर्फ मुजफ्फरपुर के मार्केट साइज़ के बारे में बात करेंगे, उसको हम लोग कैसे कैप्चर करेंगे। और 10% कैसे हम लोग 0.5% का हम लोग का मार्केट साइज़ है, तो हम लोग कैसे एटलीस्ट इस साल 10% पर जाने का प्लान है हम लोग का, वो कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो अभी के टाइम में हम लोग जो ऑपरेट कर रहा है 3 डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी, 2023 जनवरी, ठीक है। तो हम लोग अभी हमारे पास में 10-15 आउटलेट हैं जो हमारे साथ में काम कर रहा है, 20 से 25 लोग जो हैं वो पार्टनर है जो हमारे साथ में अभी काम कर रहा है। इस नंबर को हम लोग बढ़ाने वाला है। देखो, पहली बात हम लोग जब लॉन्च किए थे उस टाइम में पूरे फैल जाना, पूरे जगह से लॉन्च करना 400-500 पॉसिबल नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट को हम लोग पहले टेस्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिव्यू क्या आ रहा है, रीऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारा कुछ देखने के बाद हम लोग को अब लगभग 26 तारीख को हम लोग को 2 साल हो जाएगा। अभी हम लोग को पूरा पता है, और अभी हम लोग स्केल बिजनेस को कर सकते हैं, बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। हमारे पास में ये एडवांटेज है, प्रोडक्ट टेस्ट कर चुके हैं मार्केट में, ठीक है। तो अब हम लोग इस साल 1 महीने में नहीं बोल रहे हैं, पूरे 2023 में 100 से लेके 150 हम लोग आउटलेट नया खोलने वाले हैं, ठीक है। पूरे कांटी में नहीं, पूरे तीनों डिस्ट्रिक्ट का लेके, ठीक है। मुजफ्फरपुर में ही हो जाएगा हमको, जहाँ तक जिस हिसाब से भी आउटलेट को भी खोलना है ना, हमको लगेगा मुजफ्फरपुर से हो जाएगा 150। लेकिन हम लोग का टारगेट है जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं 150 के करीब में, 100 से लेके 150 के करीब में आउटलेट हम लोग खोलने वाले हैं 3 डिस्ट्रिक्ट मिला के। और 150 से लेकर 200 के करीब में वो पार्टनर लोग, जो लड़का लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, उनको हम लोग अपने साथ जोड़ने वाले हैं। सोचो, इमेजिन करो, मान लो 100 आउटलेट है हमारे पास में, ठीक है। एक आदमी एक आउटलेट 10-10 केजी भी बेच रहा है ना, 10 केजी सेब, तो पता है कितना महीने का सेल जाएगा, 1000 केजी जाएगा। 100 को 10 गुना कर तो 1000 केजी जा रहा है। जैसे कि वहाँ कितना महीने का कितना उसमें हुआ था, मार्केट शेयर के हिसाब से महीने का जो सेल देखा जाए तो पूरे मुजफ्फरपुर में कितना बिकता है, 10,000, हाँ 10,000 केजी बिकता है। 1000 तो हमारा ऐसे ही अचीव हो जाएगा, 10% मार्केट शेयर तो ऐसे ही हम लोग का आ गया। और ये ईजी है जो प्लान है, जैसे कि आज का ही देख लो ना, आज आदित्य का ही 3 केजी का ऑर्डर है एक दिन का, तो एक आउटलेट 10 केजी मुश्किल नहीं है बेचना एक आउटलेट को, इसलिए हम लोग उसको अचीव भी कर लेंगे। फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल क्योंकि ये थे, नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, रोज़गार दे रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तो उतना कुछ काम हो रहा है। तो ये करना, 10 केजी बेचना और 100 से 150 आउटलेट बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोग अचीव बहुत जल्दी कर लेंगे। देखो, प्लान हम लोग का सिंपल है, हम लोग भी चाहते हैं बिहार का कोई बड़ा कंपनी हो किसी फील्ड में, और ये मार्केट पूरा खाली है। जैसे कि आप प्लान अगर पूरा वीडियो देख चुके तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। बहुत कम लोग होंगे जो इस वीडियो को पूरा देखे होइएगा, ठीक है। तो देखो, मार्केट पूरा खाली है, अभी इस फील्ड में कोई बड़ा कंपनी नहीं है, और अभी हम लोग नहीं किया ना तो कोई फ्यूचर में नहीं होने वाला है। और हम लोग भी यंग एज के हैं, ठीक है, हम लोग भी कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। और जब तक बड़ा आप सोचिएगा नहीं तब तक बड़ा होगा नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, या कमेंट ही कर दीजिए, या व्हाट्सएप पर हम इस सेंड को करने वाले हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं और हम लोग बदलेंगे बिहार को, और बिहार में एक बड़ा कंपनी क्रिएट करते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं।